नमस्कार। अभी एग्ज़ाम का टाइम है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा परफॉर्म करें। हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे जो है एग्ज़ाम के समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम में परफॉर्म करना किस बात पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि उस बच्चे की सबकॉन्शियस लेवल पर क्या प्रोग्रामिंग हुई है। मैं इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा इस बार एग्ज़ाम में आप कितने परसेंट मार्क्स लाना चाहते हैं? अब देखिए इस एक सवाल का जवाब सब बच्चे अलग अलग तरीके से देंगे। कोई बच्चा कहेगा मैं 95% लाना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहेगा 85%, कोई 75% कहेगा। हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। और ये अलग अलग आंसर कहाँ से आ रहा है? क्या हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग है? नहीं, हर बच्चे के जो सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग हुई है वो अलग अलग हुई है। बच्चे को अपने बारे में कैसा महसूस होता है, उसकी सेल्फ इमेज क्या है, बच्चा क्या सोचता है अपने बारे में, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्नर हूँ, इस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना अच्छा स्कोर करूँगा। तो हम अपने आप को बच्चा देखता है और उसके बाद में अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को जो है वो निर्धारित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करे तो हमें इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करना होता है। और ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज कैसे होगी? लेट मी टेल यू कि ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है। जब बच्चे स्कूल्स जाते हैं, और ज़्यादातर स्कूल्स में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले क्लास में गए, लेट्स से साइंस पढ़ाया, बच्चे की कॉपी चेक हुई और कॉपी में बच्चे ने बहुत सी चीज़ें की। बच्चे ने 10 पेजेस में अपना होमवर्क किया है। टीचर को क्या बताना है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं। गो रेड बोले टीचर जो है लगाएंगे, रेड से अंडरलाइन करेंगे और बच्चे को बताएंगे साइंस की क्लास में ये आपने 5 गलतियां की। मैथ की क्लास में 5 गलतियों के बारे में बताया जाता है, हिंदी में फिर, संस्कृत में फिर, एसएसटी की क्लास में फिर से वही बात। तो बच्चे को शाम होते होते 8 क्लासेस लगती है और हर क्लास में उसे बताया जाता है तुमने गलतियां क्या की। तो हम बार बार उस बच्चे को एहसास कराते हैं यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग मिस्टेक्स, यू आर डूइंग मिस्टेक्स। और लगातार ऐसा फील कराने से बच्चे को क्या लगता है, दिन में 40 बार यह एहसास होता है। फिर वो जब घर आता है तो मम्मी पापा फिर उससे जाने अनजाने में कहते हैं तू पढ़ाई नहीं करता है, तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, तेरा पढ़ने में मन नहीं है। लगातार हम उसको फीड कर रहे हैं यू आर लाइक दैट, यू आर लाइक दैट, यू आर लाइक दैट। और आप देखिए कि दिन में 40 बार, 10 बार घर पे टोका गया, दिन में 50 बार और पूरे महीने में मल्टीप्लाई बाय 30। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक बच्चा 1500 बार इस बात को अनुभव करता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। उसको 1500 बार अपने ऊपर डाउट पैदा होता है, सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं। तो सबकॉन्शियस जो ब्रेन है उसका, सबकॉन्शियस माइंड में उसके ये रिकॉर्ड होता चला जाता है। 1500 असफलताएं, 1500 बार मैं इस महीने में असफल हुआ हूँ। साल में 10 महीने अगर बच्चा स्कूल जाता है तो 15,000 बार उसे कहीं ना कहीं एहसास होता है। इस एहसास को कहते हैं सेंस ऑफ फेल्योर। ये जो सेंस ऑफ फेलियर है, जितनी बार हम बच्चे को इस बात का एहसास कराएंगे उतनी बार उसकी जो सेल्फ इमेज है, अपनी ही नज़रों में जो उसकी वर्थ है, वो डाउन 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 होती चली जाएगी। और तब बच्चा कहता है कि मैं तो इतना सा ही कर पाऊंगा या मैं इतना ही कर पाऊंगा। तो हमें इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। एक टीचर के नाते, एक पेरेंट के नाते इसे हमें चेंज करना होगा। शाना इंटरनेशनल स्कूल में हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, तुमने क्या अच्छा किया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। What good you are doing, let's talk about that। हम बच्चों को बार बार सेंस ऑफ सक्सेस का एहसास कराते हैं और यही मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पर अपने बच्चों को कराएं। बच्चों को छोटे छोटे गोल्स बना के दीजिए, बेटा अभी तुमको 10 मिनट में ये अचीव करना है। और 10 मिनट में जैसे वो अचीव कर लेता है, वेरी गुड, यू हैव अचीव दिस, एक सेंस ऑफ सक्सेस। अक्सर बच्चे जो हैं वो एग्जाम के समय टाइम टेबल्स बनाते हैं, मैं सुबह इतनी बजे उठूंगा, फिर 3 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे ये, फिर 1 घंटा ये, फिर 2 घंटे ये। इतना हैक्टिक और इतना सारा प्लानिंग करने के बाद वो महसूस करते हैं कि वो प्लान 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। और फिर प्रॉब्लम क्या है, सेंस ऑफ फेलियर। हमें कराना क्या है बच्चे को, सेंस ऑफ सक्सेस, सफलता का एहसास कराना है, अचीवमेंट का एहसास कराना है। बच्चे को महसूस होना चाहिए मैंने कर दिया, आई हैव डन इट। ये जो एहसास है ये उसे तरक्की कराएगा, ये उसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे के साथ बैठिए और उसके गोल्स को सेटअप करिए। और गोल्स में ऐसे नहीं कि बहुत सारे गोल नहीं, उसे सिखाइए कि हर बार वो 10 मिनट का एक लक्ष्य ले। इस 10 मिनट में मैं ये सीखूंगा, इस 10 मिनट में मैं ये करूंगा। और फिर 10 मिनट ना उसे अपनी टेबल से हिलना है, ना कुछ करना है, उस गोल को अचीव करके ही उठना है। हर 10 मिनट का एक गोल। अगर लगातार बच्चा दिन भर ये करता चला जाए,
मतलब एग्जाम के समय भी अगर एटलीस्ट वो ये करता चला जाए, अभी उसके एग्जाम के लिए 1.5-2 महीने का टाइम बाकी है, डेली बेसिस पर अगर वो इस तरह के 10 गोल सेट करता है तो आप सोचिए कि दिन में 10 बार उसे एहसास होगा यस आई हैव डन इट। लेकिन क्योंकि 10-10 मिनट के गोल हैं तो ये ज़्यादा हो सकते हैं, ये 20 गोल्स हो सकते हैं, 25 गोल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन बच्चे के पास कितने टाइम की अवेलेबिलिटी है। लेकिन इन छोटे छोटे गोल्स को बनाने के बाद बच्चा जब उसको अचीव करता है तो उसको अंदर से वो फीलिंग आती है मैंने कर दिया, मैं कर सकता हूँ, मैं जो है वो काबिलियत रखता हूँ। और बच्चे से कहिए कि ये जितने भी गोल उसने अचीव किए उनकी एक सूची बनाए, उनकी एक लिस्ट बनाए, सुबह से शाम तक मैंने कितने गोल्स अचीव किए उनकी एक लिस्ट बनाए। इस लिस्ट को हम कहते हैं सक्सेस लिस्ट। और रात को सोने से पहले अपने उन सारे गोल्स को, अरे वाह आज मैंने इतनी सारी चीज़ें, आज मैंने 20 चीज़ें अचीव की, आज मैंने 25 चीज़ें अचीव की, इन सारी चीज़ों की सूची को पढ़ के फिर वो सोने के लिए जाए तो उसके सबकॉन्शियस में रात भर एक 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 थॉट गुदगुदाता है, अरे वाह मैंने कर दिया। और जब हम ये करते हैं ये मैंने कर दिया, ये मुझसे हो गया, अरे वाह, तो दिमाग के ठीक बीचों बीच एक ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ खास तरह के हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये हार्मोन जो है वो बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को ठीक करते हैं, उसके मेंटल कॉन्फिडेंस को, उसके मोटिवेशन के लेवल को बढ़ाते हैं। इसलिए जो है हमें लगातार इसका अभ्यास बच्चों से कराना है। ये जो नियम है जिसको हम कहते हैं 10 मिनट रूल, ये हमें बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में अगर बच्चे नियमित रूप से इस 10 मिनट रूल का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी परसेंटेज धीरे 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 बहुत 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 बढ़ती चली जाएगी एंड दे विल रॉक इन देयर लाइफ, नॉट ओनली इन एग्जाम्स एंड परसेंटेज बट ओवरऑल उसके पर्सनैलिटी में आपको एक कमाल का चेंज दिखेगा। उसके सबकॉन्शियस में आप डाल रहे हैं कि बेटा तू एक अचीवर है, तू एक सक्सेसफुल इंसान है, देख तूने कितना अचीव किया है। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट कितने छोटे या कितने बड़े हैं, उसे फर्क पड़ता है कि कितनी बार मैं सफल हुआ और कितनी बार मैं असफल हुआ। तो अपने बच्चे को सफलता के लिए प्रोग्राम करिए, भले ही स्कूल वालों का सिस्टम कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है, आपको इसके लिए काम करना होगा। इज दैट करेक्ट? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों के साथ बैठेंगे और इस 10 मिनट रूल का पालन करेंगे ताकि आपका बच्चा ना केवल एग्जाम में बल्कि जिंदगी में कुछ कमाल कर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत से बच्चे एग्जाम के समय में बहुत परेशान हो रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।